सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे आप सभी मित्र जानते हैं, हमारे सारे वीडियो में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। कौन सी आयुर्वेदिक दवा किस रोग को ठीक करती है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और दोस्तों कुछ घरेलू चमत्कारी नुस्खे को भी आप जानते हैं। इसलिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। एक बौद्ध ब्रह्मचारी ने कई देशों में घूमकर विभिन्न कलाएं सीखी। एक देश में उसने एक व्यक्ति से बाड़ बनाने की कला सीखी। कुछ दिनों के बाद वह अन्य देश में गया। वहां उसने नव निर्माण कलाएं सीखी, क्योंकि वहां बहुतायत में जहाज बनाए जाते थे। फिर वह किसी तीसरे देश में गया तो कई ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आया जो गृह निर्माण करते थे। यहाँ उसने गृह निर्माण कला सीखी। इस प्रकार वह 16 देशों में गया और कई कलाओं का ज्ञाता होकर लौटा। जब वह अपने देश पहुंचा तो अहंकार ग्रस्त हो लोगों से पूछता, इस संपूर्ण पृथ्वी पर मुझ जैसा कोई चतुर व्यक्ति नहीं है। भगवान बुद्ध ने उस युवा ब्रह्मचारी से घमंड की ऐसी अति देख उससे एक उच्चतर कला सिखानी चाहिए। वह एक वृद्ध भिखारी का वेश बनाकर हाथ में भिक्षा पात्र लिए उसके सामने गए। ब्रह्मचारी ने बड़े अभिमान से पूछा, कौन हो तुम? बुद्ध बोले, मैं आत्म विजय का पथिक हूं। ब्रह्मचारी ने उसके कथन का अर्थ जानना चाहा तो वह बोले, इदुकर बाण बना लेता है, नौ बालक जहाज पर नियंत्रण रख लेता है, गृह निर्माता भी बना लेता है, घर भी बना लेता है, किंतु वह तो महाविद्वान नहीं होगा जो अपने शरीर और मन पर विजय ना पा सके। संसार की प्रशंसा व अशब्द दोनों ही दशाओं में जिसका मन स्थिर रहे, वही साधक शांति व निर्वाण को प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध की इन बातों को सुनकर ब्रह्मचारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वस्तुतः अहंकार का त्याग ही ईश उपलब्धि का द्वार है। इसीलिए ईश्वर की प्राप्ति के इच्छुक भक्त को अहंकार से सर्वथा मुक्त रहना चाहिए। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी है और इस पे सभी पृथ्वी के अनुसार ही होता है। तो अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। कभी गरीबी, कभी अमीरी, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। एक चक्र चलता रहता है। इसलिए हमें किसी भी बात का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज मित्रों हम ऐसे 8 फल के बारे में जानेंगे जो डायबिटीज पेशेंट के लिए अमृत का काम करेगा। उसके साथ साथ दोस्तों, जिसको डायबिटीज नहीं हुआ है, डायबिटीज ना होने में हेल्प करेगा, डायबिटीज को ठीक करने में भी हेल्प करेगा, डायबिटीज को ना होने में भी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये 8 फल कौन से हैं, इसमें कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, हमें कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, उसके बारे में भी बताएंगे एक एक करके। और दोस्तों, हो सके तो इनमें से 8 फल में से सीजन वाइज कोई ना कोई फल हमेशा खाते रहें, ज्यादा से ज्यादा। और कुछ ऐसे फल हैं बहुत सस्ते भी हैं, बहुत महंगे नहीं है, तो इसलिए इन्हें रूटीन में जरूर शामिल करें। चलिए मित्रों, जानते हैं वो 8 फल कौन से हैं। पहला दोस्तों है सेब। सेब में क्या क्या पाया जाता है, पहले ये जान लेते हैं। सेब में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, प्रोटीन, मेलेनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, इस पे एक कहावत भी गई, जो एक सेब रोज खाता है उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, वह हमेशा स्वस्थ व निरोग रहता है। तो सेब हमें जरूर खाना चाहिए। सेब हमें एक दिन में कितना खाना चाहिए,
दोस्तों एक दिन में 250 ग्राम से 300 ग्राम हमें सेब खाना चाहिए। सेब जब भी खाएं इसका पूर्ण फायदा लेने के लिए इसे खाली पेट खाएं। ब्रश करने के बाद निराहार 250 ग्राम से 300 ग्राम यानी कि एक बड़ा सेब हमें रोज खाना चाहिए। सेब जब भी खाएं इसे बैठ के आराम से चबा चबा के खाएं। सेब खाने के 1 घंटे पहले और सेब खाने के 2 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी नहीं, तो इसका पूर्ण रूप से आराम मिलेगा। अगली चीज है दोस्तों है अंगूर। अंगूर में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन ए, सोडियम, पोटेशियम, फाइट्रिक एसिड, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अंगूर हमें एक दिन में 100 ग्राम से 200 ग्राम खाना चाहिए जब इसका सीजन हो। ये हमारे शरीर में जो गंदे कोलेस्ट्रॉल है उसे निकालने में मदद करते हैं और जो खराब वेस्ट है उन्हें बाहर कर देते हैं, आंतों की सुरक्षा करते हैं, शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों हमें सेब इसके सीजन में जरूर खाना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों है आंवला, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत के से बढ़कर है। दोस्तों आंवला में क्या क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें आंवला कई रूप में मिलता है और इसे कई तरह से हम खा सकते हैं। आंवला की चटनी खा सकते हैं, इसका मुरब्बा खा सकते हैं, इसका अचार खा सकते हैं, इसका पाउडर मिलता है, इसका जूस मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन सबसे बेस्ट है दोस्तों, ये जुलाई अगस्त में आंवला आना शुरू हो जाता है और जनवरी तक हमें आंवला मिलता है। तो बीच में जो 6-7 महीना आपको आंवला मिल रहा है, इसे आप ऐसे कच्चे खा सकते हैं। 2 से 3 आंवला दिन भर में कभी भी चबा चबा के इसे जरूर खाइए। दोस्तों अगला चीज है वो है संतरा। संतरा में क्या पाया जाता है, अमीनो एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। संतरा एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम खाना चाहिए। जब भी कोई फल खाएं इसे दिन में ही खाएं, रात में ना खाएं। तो दोस्तों संतरा जब इसका सीजन हो तो इसका भी सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जब भी संतरा खाएं दिन में खाएं और आराम से खाएं। संतरा खाने के 2 घंटे बाद भी कोई पानी हमें नहीं पीना है। अगला चीज है दोस्तों है अनार। अनार में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन ए, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें अनार एक दिन में 250 ग्राम से 300 ग्राम खाना चाहिए। अनार ऐसे आप चबा चबा के खा सकते हैं, अनार का जूस निकाल के भी आप ले सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अमरूद। अमरूद में आयरन, फास्फोरस, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम अमरूद खाना चाहिए। अमरूद भी जब खाएं पानी ना पिए, दिन में ही खाने का प्रयास करें। तो दोस्तों अमरूद भी आपको सीजन वाइज ही खाना चाहिए। जब भी कोई फल खाएं उसका सीजन वाइज ही फल खाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगला चीज है दोस्तों है नारियल। नारियल में कॉपर, सेलेनियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों नारियल 2 टाइप का आता है। एक कच्चा नारियल जो पानी होता है, लोग पानी पीते हैं, उसे भी आप पी सकते हैं। और उससे बेटर होता है पका हुआ नारियल, जैसे जटा वाला नारियल हुआ जो चढ़ाया जाता है, इसमें जो पानी होता है और शक्तिशाली होता है। तो दोस्तों एक नारियल लीजिए, उसका पानी पी लीजिए और उसका नारियल को आप कच्चा खा सकते हैं, उसमें हमारे शरीर में बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों नारियल का दोनों तरीके से फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। अगला चीज है दोस्तों पपीता। पपीता में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन बी9, विटामिन बी12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन डी, प्रोटीन, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसे हमें कितना खाना चाहिए, एक दिन में दोस्तों हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम ही पपीता खाना चाहिए। इसकी भी मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई फल हुआ दोस्तों उसकी मात्रा ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब पपीता आप जानते हैं दोस्तों 12 महीने मिलता है, लेकिन इस जो ठंडी में आता है वो स्टोर किया हुआ था, इस समय थोड़ा सा कम पपीता बचता है, मिलता है हमेशा
और पपीता अगर आपको देसी मिल जाए तो सबसे बेटर है, देसी पपीता और अच्छा होता है। तो पपीता को भी अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। जब सीजन हो, सीजन वाइज, जैसे सारे फल को सीजन वाइज खाइए। तो दोस्तों इन जो हमने फल आपको बताए, ये डायबिटीज में भी हेल्प करेंगे, डायबिटीज से भी बचाएंगे। उसके अलावा दोस्तों ये हमारे शरीर की कई बीमारियों से बचाएंगे, कई तरफ से बचाएंगे, क्योंकि इसमें सभी में वो प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों इन फलों को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। और मित्रों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मित्रों दो बात का आप हमेशा याद रखिएगा और ये दो रूल जरूर फॉलो करिएगा, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। पहला रूल है, आप 5 बजे सुबह उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद डेली रूटीन में 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए फिक्स करिए। इस 2 घंटे में आप डेली मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, एकदम बिना चिंता के, चिंता मुक्त जीवन। दूसरा दोस्तों, आपको खाना खाने के नियमों, पानी पीने के नियमों डेली रूटीन में शामिल करना होगा। खाना खाने की क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, प्रकृति के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी दोस्तों, आप देख करके उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, हमेशा स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों एक नियम का जरूर पालन करना है, वो है आपके शरीर का वात, पित्त, कफ। आपको दोस्तों अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ने मत दीजिए। जब आपके शरीर का वात, पित्त, कफ नहीं बढ़ेगा, बैलेंस में रहेगा, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उसे आप कभी मत खाइए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां से आप देख करके दोस्तों उसको आप छोड़ सकते हैं, अपने वात, पित्त, कफ को बैलेंस में रख सकते हैं, हमेशा स्वस्थ व निरोग आप बने रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।